नमस्कार दोस्तों। कल ईरान ने इज़राइल पर 300 रॉकेट्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। ये 300 के 300 रॉकेट्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स इज़राइल फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किए। इसमें यूके की एयरफोर्स, जॉर्डनियन एयरफोर्स और यूएसए के फोर्सेस ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में इजरायली फोर्सेस के साथ उनकी मदद करी। इस इंटरसेप्शन के बाद और इस अटैक के बाद ईरान ने यह बोला कि इज़राइल ने हमारी एम्बेसी उड़ाई, उस पर बम्बार्डमेंट करी। हमने यूएन चार्टर के अंडर हमें राइट था कि हम इज़राइल पर अटैक करते। हमने वो यूएन के चार्टर 51 के मुताबिक इज़राइली एयरबेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया और हमारी तरफ से लड़ाई ख़त्म हुई। दिस अटैक इज़ ओवर। लेकिन कल जब इज़राइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग ख़त्म हुई, ये 5 मेंबर्स सिक्योरिटी कैबिनेट है, इसके एक मेंबर बेनी ग्रांट ने मीटिंग के बाद कहा कि ईरान की तरफ से लड़ाई बेशक ख़त्म हो गई, लेकिन हमारी तरफ से अभी ये शुरू हुई है। ईरान विल पे ए वेरी हैवी प्राइस फॉर दीज अटैक्स एंड विल नॉट लीव ईरान। इन 5 मेंबर की जो कमेटी थी, इसमें एक यूनानिमिटी थी कि ईरान पर हमला करना है, लेकिन एक बात पे यूनानिमिटी नहीं थी कि कब करना है। तो उन्होंने कहा व्हेन द राइट टाइम विल कम विल अटैक। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ईरान 24 से 48 इज़राइल ईरान पर 24 से 48 घंटे में अटैक करेगा। इधर अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन और अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इज़राइल से रिक्वेस्ट की है कि इस लड़ाई को एस्केलेट ना करें, थोड़ा रिस्ट्रेंट शो करें। लेकिन इज़राइल अमेरिका की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अमेरिका ने एक बात और कही कि जो ये एम्बेसी पर अटैक किया इज़राइल ने, उसकी इज़राइल ने अमेरिका को कोई इंटीमेशन नहीं दी है, अमेरिका को इस बारे में कुछ पता नहीं था अटैक से पहले। और यूएसए ने एक बात और कही है कि अगर इज़राइल रिटेलिएट करेगा और ईरान पर हमला करेगा तो इसमें यूएसए इज़राइल की कोई हेल्प नहीं करेगा। यूएसए सिर्फ इज़राइल पर अगर हमला होता है तो यूएसए इज़राइल के साथ है, अगर इज़राइल रिटेलिएट करता है तो यूएसए इज़राइल के साथ नहीं है। उधर इज़राइल ने यूएनएससी की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें उसने कहा है कि हमें ईरान पर सैंक्शंस लगानी चाहिए, क्योंकि ईरान ने हमारे पे 300 मिसाइलें फायर करी हैं विदाउट एनी रीज़न। लेकिन इस मीटिंग में कोई फ़ैसला नहीं निकल पाया और ये अनडिसाइडेड ये यूएनएससी की मीटिंग ख़त्म हुई है। एंटोनियो गुतेरेस जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई दोनों साइड रिस्ट्रेंट दिखाएं और मैटर को डी एस्केलेट करें, इसको ज़्यादा बढ़ाएं नहीं, नहीं तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी और ये संभलेंगी नहीं। उसके बाद ईरान ने एक तेहरान में यूके, फ्रांस और जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं उनके साथ एक मीटिंग करी है और उनको बताया भाई इन्होंने पहले हमारे पे अटैक किया तो हमने 51 जो यूएन का चार्टर है उसके मुताबिक ही इन पे अटैक किया, इनको बता कर किया। और अटैक के 72 घंटे पहले हमने जो यूएनओ का चार्टर कहता है उसके मुताबिक हमने इनको बता भी दिया था भी हम अटैक करने वाले हैं। और हमने ये अटैक इनके सिविलियन एरियाज़ पे नहीं किया, इनके एयर बेस पे किया है और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे किया है। हमने कोई सिविलियन को हिट नहीं किया इसमें। सो वी आर एट द राइट पाथ, वी हैड एवरी राइट टू अटैक द इज़राइल आफ्टर दैट एम्बेसी अटैक। इसके बाद जो ये जनरल पब्लिक है अरब वर्ल्ड में और मुस्लिम वर्ल्ड में, और ये जो 56-57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे बहुत प्रो ईरानियन रैलीज़ हुई हैं और एंटी इज़राइल नारे लगाए गए हैं। और इसमें एक जनरल पब्लिक में ईरान एक बहुत बड़ा लीडर मुस्लिम वर्ल्ड का बन के उभरा है, जो ओहदा पहले सऊदी और तुर्की के पास था। तो यानी ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद
मैं इन जो लोगों में जो इतनी रैलियां हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में देखी गई हैं। पाकिस्तान में लोग बड़े उत्साहित हैं कि भाई किसी मुस्लिम कंट्री ने इसराइल पे अटैक कर दिया है और 300 मिसाइलें मार दी हैं। तो पाकिस्तानी बड़े उत्साहित हैं, बट वो एक चीज़ भूल गए हैं कि जो एम्बेसी पे अटैक हुआ था उसके एक दिन बाद जो पाकिस्तानी बेस ईरानियन टेररिस्ट हैं, उन्होंने चाहबार पर और ईरान की एक दो सिटीज़ पर अटैक किया था। यह अटैक हो सकता है अमेरिका के कहने पे पाकिस्तानी जनरलों ने कराया हो, ताकि अमेरिका ईरान को एक इंटीमेशन, एक इशारा देना चाहता था कि अगर कल को उसने लंबी लड़ाई लड़ी इसराइल के साथ, तो एक फ्रंट पाकिस्तान से भी अमेरिका खोल सकता है। और ईरान भली भांति जानता है कि अफ़गानी पहले ही जो तालिबानी हैं वो अमेरिका की जेब में हैं, वो भी एक इशारे पे ईरान पर चढ़ जाएंगे। सो ये पाकिस्तानी पब्लिक ये भूल रही है कि उनके जर्नलों ने पैसे खाकर कुछ दिन पहले ही हमला कराया और आज वो इतना उछल रहे हैं। इसका अंजाम आगे चल के बड़ा भारी हो सकता है कि अफ़गान में इतनी लड़ाई लड़ने के बाद पाकिस्तान आज तक उसका हर्जाना नहीं भर पाया। एक और लड़ाई शुरू करके क्या होगा, इसका ये कोई नहीं जानता। और कुछ दिन पहले ब्रिटिश सोल्जर्स की फोटोग्राफ्स आई हैं नेट के ऊपर, जो कि गिलगित गिलगित बाल्टिस्तान में थे। ये चीज़ भी दिखाता है कि अंदर ही अंदर पाकिस्तानी जर्नलों की जेबें गर्म करी जा रही हैं, और हो सकता है वो कोई अमेरिका को बेस दे रहे हों, जगह दे रहे हों, ताकि वो ईरान के ऊपर चेक रख सकें। एक और डेवलपमेंट हुई है कि तालिबान ने इस अटैक को अप्रिशिएट किया है। तालिबान ने कहा ईरान ने बहुत अच्छा किया एंड वी आर विद ईरान, जो इसराइल पे अटैक किया है। आज तक तालिबान में गाज़ा में इतनी लंबी लड़ाई चली, इतने लोग मर गए, तालिबान ने कुछ नहीं कहा कि भाई आपने गलत किया है, ठीक किया है, या जो भी किया है। लेकिन इस बार ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी कि इस अटैक के बाद तालिबान ने भी अपने कमेंट्स, प्रो ईरानियन कमेंट्स दिए। सो ये लड़ाई अब आगे कहाँ जाती है, कितनी लंबी होती है, इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात पक्की है, जो अटैक ईरान ने किया है, ये फोका अटैक था, ये नूरा कुश्ती थी। यानी ईरान ने अपनी नाक बचाने के लिए किया है, नहीं तो 300 बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स, रॉकेट्स फायर हों और एक भी टारगेट पे ना लगे, भाई इससे बुरी हालत तो हो ही नहीं सकती। यानी ये तो कमाल ही हो गया। लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है जी, मिसाइलें तो मारी, चाहे टारगेट पे लगी, चाहे उसको कोई नुकसान हुआ चाहे नहीं हुआ, ये कोई नहीं देखता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पर जो इसराइल का ईरान पे अटैक होगा वो बड़ा डिसाइसिव होगा, बड़ा फेटल होगा, और इसका नुकसान ईरान को बहुत भारी हो सकता है। और मैं आपको अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो इसराइल कहीं अटैक नहीं करेगा। इसराइल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर सेटअप को तबाह करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। और हो सकता है अटैक इतना लंबा हो कि जो पिछले 20-25 साल की ईरान की मेहनत है उस पर वो पूरा पानी फेर दे। और इसके बाद देखना ईरान क्या करता है या नहीं करता है, या चुपचाप बैठ जाता है, ये बाद की बात है। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है। कोई प्रेस में या आप और कहीं देखें तो कोई इस पे बात नहीं कर रहा कि ईरान कहाँ अटैक करेगा। पर जहाँ तक मुझे लगता है ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे इसराइल ज़रूर अटैक करेगा, और वो ये मौका जाने नहीं देगा अब अपने हाथ से। सो अगर आगे जो भी खबरें होती हैं हम आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट देते रहेंगे। आपको व्लॉग पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स भी दीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे व्लॉग बनाते रहें। थैंक यू।